ऑनलाइन शॉपिंग तो लगभग हर कोई करता है, लेकिन क्या हो अगर ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद आपके पार्सल में गलती से आपको करोड़ों रुपयों के डायमंड मिल जाएं। कुछ ऐसा ही होता है इन तीन दोस्तों के साथ, लेकिन डायमंड मिलना इतना भी आसान नहीं था। यह कहानी है फिल्म मिस्टेक की। जुबली हिल्स के स्लम एरिया से इस कहानी की शुरुआत होती है और हम कार्तिक नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हैं। वो अपने घर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता है और तभी कार्तिक को उसकी गर्लफ्रेंड स्वीटी का वीडियो कॉल आता है। दोनों बात करते हैं। स्वीटी कार्तिक से बहुत नाराज होती है क्योंकि पिछले 2 साल से वो कार्तिक को मिलने के लिए हैदराबाद बुला रही थी, लेकिन कार्तिक अब तक नहीं गया था। कार्तिक उसे मना कर देता है और रोज की तरह आज भी ऑनलाइन शॉपिंग करके उसके लिए एक पार्सल भेजता है। उस पार्सल में ब्रा होती है। कार्तिक उससे वीडियो कॉल पर ही ब्रा पहनकर दिखाने के लिए कहता है और जैसे ही स्वीटी ब्रा पहनने के लिए अपने कपड़े निकालने वाली ही होती है, तभी कार्तिक का वाईफाई सिग्नल कट हो जाता है। कार्तिक भागकर वाईफाई राउटर को चेक करने के लिए जाता है। तभी कार्तिक एक कंडोम देखता है। कार्तिक उस कंडोम को उठाकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है और एक बैचलर का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलता है तो कार्तिक उसके ऊपर कंडोम फेंक कर कहता है कि अपनी गंदगी अपने पास ही रखा करो। कार्तिक उस आदमी को नीचे सोसाइटी के लोगों के पास लेकर आता है और लोगों को बताता है कि ये आदमी बैचलर है, लेकिन अपने घर पर लड़कियों को लेकर आता है। यहाँ फैमिली रहती है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी के फैमिली वाले भी नाराज होकर उस आदमी को मारने लगते हैं, लेकिन असल में वो आदमी बेकसूर था और 3rd फ्लोर पर रहने वाले एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया था। वो आदमी कार्तिक से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन तुमने मुझे बदनाम कर दिया। तुम नहीं जानते, मैं अब तक 4 मर्डर कर चुका हूँ और अब 7 दिन के अंदर तुझे भी मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम कार्तिक के एक दूसरे दोस्त और मंदिर के पुजारी महादेव शर्मा को देखते हैं। शर्मा मंदिर में पूजा कर रहा होता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड पारू भी मंदिर में आ जाती है। पूजा खत्म होने के बाद शर्मा और पारू बैठकर रोमांटिक बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एक चोर वहां आता है और पारू का चेन खींचकर भागने लगता है। शर्मा उस चोर का पीछा करता है। रास्ते में पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है और पीछे पीछे पारू भी दौड़ते हुए आती है। शर्मा बड़े प्यार से पारू को उसका चेन वापस करता है, लेकिन पारू उससे कहती है कि यह चेन नकली है। तुम फालतू में ही एक नकली चेन के लिए इतना परेशान हुए। यह सुनकर चोर भी शर्मा से कहता है कि तुमने मुझे एक नकली चेन के लिए पुलिस से पकड़वाया है। मेरा भाई 1 हफ्ते के अंदर तुमसे बदला जरूर लेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। इसके बाद हम कार्तिक के तीसरे दोस्त अगस्त्या को देखते हैं। अगस्त्या एक ब्यूटी पार्लर का सीनियर स्टाइलिश है। अगस्त्या को भी उसकी गर्लफ्रेंड मित्रा का कॉल आता है। मित्रा के घर पर लड़के वाले उसे देखने के लिए आए थे, लेकिन अगस्त्या का फोन चालू रखकर मित्रा लड़के वालों को घर से भगा देती है। यह देखकर मित्रा के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और उन्हें स्टाइलिश अगस्त्या पसंद नहीं था। वो अपनी बेटी की शादी अगस्त्या से नहीं करवाना चाहते थे। वो मित्रा से कहते हैं कि मैं बाल कटाने के बाद घर में घुसने से पहले स्नान करता हूँ और एक बाल काटने वाले को अपना दामाद कैसे बना सकता हूँ। इसके बाद उसी फोन पर वो अगस्त्या को भी धमकी देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। तीनों लड़के एक ही रूम में रहते हैं और तीनों को एक ही दिन में धमकी मिलती है और तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद कार्तिक उन दोनों के साथ मिलकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ लेकर हफ्ते भर की ट्रिप पर जाने का प्लान बनाता है। वो स्वीटी को कॉल करके हैदराबाद से जुबली हिल्स बुला लेता है और अमेजॉन से ऑनलाइन शॉपिंग करके सबके लिए एक ही तरह के 6 पैंट्स ऑर्डर करता है। इन पैंट्स को याद रखना क्योंकि पैंट्स का इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खैर, अगली सुबह इन लोगों को पैंट्स की डिलीवरी मिल जाती है और ये 6 लोग एक ही जैसी पैंट पहनकर एक साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो सब अपनी गाड़ी में एक साथ मस्ती करते हुए हाईवे से जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक किलर उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो कौन है पता नहीं, इन लोगों को क्यों मारना चाहता है पता नहीं, लेकिन वो बार बार गोलियां चला रहा होता है। उससे बचकर भागने के चक्कर में जंगल में उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। इसके बाद ये सब पैदल ही जंगल में भागने लगते हैं। वो किलर अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। रास्ते में स्वीटी की पैंट एक लकड़ी में फंसकर फट जाती है। स्वीटी अपनी पैंट वहीं निकाल देती है और शॉर्ट्स में ही उनके साथ भागने लगती है। बीच जंगल में एक जगह पर उन्हें 2 रास्ते मिल जाते हैं।
ये सब एक रास्ते पर चले जाते हैं, जबकि वो किलर अनजाने में दूसरे रास्ते पर उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर भागते भागते तीनों लड़कियां थक जाती हैं और एक जगह पर रुककर वो तीनों लड़कों से पूछती हैं कि आखिर वो कौन है जो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद तीनों लड़के उन लड़कियों को सच बता देते हैं कि आखिर उन लोगों ने ये ट्रिप क्यों प्लान की थी। खैर, वो लोग ऊंची पहाड़ी वाले जंगल में होते हैं जहाँ से खूबसूरत सनसेट का नजारा दिखता है और नीचे एक छोटा सा गांव भी। ये सब उस गांव में जाते हैं। गांव में बौनों की एक प्रजाति रहती है। ये सब उन बौनों से एक रात रुकने के लिए मदद मांगते हैं। शाम को खाने के बाद वो लोग बौनों के साथ बैठे होते हैं। तब मित्रा को बौने की वाइफ का ड्रेस बहुत पसंद आता है। वो स्टाइलिश अगस्त्या से अपने लिए भी वैसा ही ड्रेस डिजाइन करने के लिए कहती है। अगस्त्या बौने की वाइफ और मित्रा दोनों को एक साथ कुटिया के अंदर लेकर जाता है। वो मित्रा का ड्रेस बौने की वाइफ के लिए और उसका ड्रेस मित्रा के लिए डिजाइन कर देता है। खैर, बौने की कुटिया में रात बिताने के बाद अगली सुबह वो लोग पास में ही वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं और पारू वाटरफॉल में नहाना शुरू कर देती है। तभी वो किलर फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक बार फिर से वो लोग किलर से बचकर भागना शुरू कर देते हैं। इस भागने के चक्कर में अगस्त्या को छोड़कर बाकी सबकी पैंट्स कहीं ना कहीं उतर जाती है और आखिर में ये सब वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके एक बार फिर से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मित्रा उनके साथ है ही नहीं। वो लोग मित्रा को ढूंढने के लिए गाड़ी से नीचे उतरते हैं और तभी देखते हैं कि किलर ने ऑलरेडी मित्रा को पकड़ लिया है। वो मित्रा के सर पर अपनी गन रख चुका है। वो अगस्त्या से भी उसकी पैंट उतारने के लिए कहता है। इन पांचों को लगता है कि शायद वो किलर एक गे है और अब वो अगस्त्या के साथ कुछ करना चाहता है। अपनी गर्लफ्रेंड मित्रा को बचाने के लिए अगस्त्या अपनी पैंट उतार कर झुक जाता है। किलर उसके पास आता है। वो अगस्त्या के साथ कुछ करने के बजाय पैंट उठाकर उसकी जेब चेक करने लगता है। वो जेब खाली होती है। अगस्त्या और बाकी सबको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जेब खाली पाकर वो किलर चिल्लाते हुए उनसे पूछता है कि डायमंड कहाँ है। इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता। के बाद किलर उन लोगों को डायमंड स्टोरी बताता है। दरअसल जिस गारमेंट कंपनी में वो पैंट सिला गया था, उसमें अचानक से IT डिपार्टमेंट की रेड पड़ जाती है। उस वक्त कंपनी के मालिक के पास करोड़ों के डायमंड्स थे और उन डायमंड्स को बचाने के लिए कंपनी के मालिक ने नए बने हुए पैंट्स की जेब में डायमंड छुपा दिया था। ऑनलाइन ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के वर्कर्स ने उन पैंट्स को पैक कर दिया था, जो कि कार्तिक के एड्रेस पर ही डिलीवर हुए थे और कंपनी के मालिक ने ही किलर को डायमंड लाने के लिए हायर किया था। किलर से डायमंड स्टोरी सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी डायमंड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब किलर एक बार फिर से उन सब के ऊपर गन पॉइंट करके जंगल में उन सब की पैंट्स ढूंढने के लिए कहता है। वो लोग बारी बारी से सभी पैंट्स के पास जाकर चेक करते हैं। बौने की वाइफ के पास जो पैंट होता है उसे भी चेक करते हैं और आखिर में छठवां पैंट भी चेक कर लेते हैं, लेकिन किसी में भी डायमंड नहीं मिलता। किलर और बाकी सबको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो डायमंड कहाँ है। किलर उन सब पर बंदूक तान देता है और उन्हें मारने वाला ही होता है। तभी मित्रा के पापा वहां आ जाते हैं। दरअसल वो मित्रा को ढूंढते हुए वहां आए थे। वो किलर का एनकाउंटर कर देते हैं। किलर घायल हो जाता है। इसके बाद मित्रा के पापा अगस्त्या से कहते हैं कि अगर तुम मित्रा से शादी करना चाहते हो तो बाल काटना छोड़कर कहीं और नौकरी करना शुरू कर दो। उसके बाद 1 साल के अंदर ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। वो सब लोग अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह मित्रा अपने घर पर होती है, तब अगस्त्या उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम अपने पापा से हम दोनों की शादी करवाने के लिए कहो, क्योंकि अब मुझे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। मित्रा भागकर उसके रूम पर आती है। तब अगस्त्या उन सबको बताता है कि उस दिन गारमेंट कंपनी वालों ने बाय मिस्टेक 6 नहीं 7 पैंट्स को डिलीवर किया था और 7वां पैंट मैंने घर पर ही रख दिया था और डायमंड उसी 7वें पैंट में था। डायमंड देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक और पार्सल आता है। कार्तिक उनसे कहता है कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन डिलीवरी बॉय उनसे कहता है कि इस पार्सल के लिए ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। वो डिलीवरी देकर चला जाता है। उस पार्सल में पैंट नहीं एक शर्ट होती है जिस पर कई सारे ब्लड ग्रुप्स लिखे होते हैं। वो सब शर्ट देख रहे होते हैं, तभी दूर से एक स्नाइपर उनके ऊपर गोली चलाता है। गोली उनके घर की टीवी में लग जाती है और फिल्म के सीक्वल मिस्टेक 2, जिसमें इस बार पैंट नहीं शर्ट की कहानी दिखाई जाएगी, मिस्टेक 2 की अनाउंसमेंट के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू।